एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बुक बाइट। आज हम लोग रेशियो एंड प्रपोर्शन का प्रैक्टिस सेट 29 देखने वाले हैं, जो कि आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 60 पे है। अगर आपने मेरे रेशियो एंड प्रपोर्शन का फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो, जहां पे मैंने पूरा चैप्टर समझाया है, और प्रैक्टिस सेट 28 वाला वीडियो नहीं देखा है, तो फटाफट मेरे चैनल पे जाओ और प्लेलिस्ट में जाके रेशियो एंड प्रपोर्शन की प्लेलिस्ट पे जाकर आप दोनों वीडियो देख कर आओ, फिर प्रैक्टिस सेट 29 का देखना, आपको और अच्छे से समझेगा। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन क्या है? इफ 20 मीटर्स ऑफ क्लॉथ कॉस्ट रुपीज 3600। 3600 कितने में 20 मीटर्स का हमारा क्लॉथ आ रहा है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 16 मीटर क्लॉथ्स। हमें 16 मीटर क्लॉथ्स का कॉस्ट ढूंढना है। हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग फर्स्ट वाला करें। फर्स्ट स्टेप क्या होता है? अपना गिवन लिखना। गिवन क्या है? 20 मीटर्स ऑफ क्लॉथ कॉस्ट रुपीज 3600 ये दिया है ना, तो 20 मीटर्स ऑफ क्लॉथ कॉस्ट रुपीज 3600 ये हमारा गिवन है। ठीक है, अब गिवन लिखने के बाद हम लोग क्या लिखते हैं? टू फाइंड लिखते हैं। क्या लिखते हैं? टू फाइंड। क्या ढूंढना है? क्या ढूंढना है? आप अपना टेक्स्ट बुक लेकर बैठो। हाँ, क्या ढूंढना है? फाइंड द कॉस्ट ऑफ 16 मीटर क्लॉथ। हमें 16 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट ढूंढना है। 16 मीटर क्लॉथ का क्या ढूंढना है? कॉस्ट ढूंढना है। अब हम लोग सोल्यूशन लिखेंगे। देखो, सोल्यूशन लिखने का एक प्रॉपर मेथड है, प्रॉपर स्टेप्स है। मैं स्टेप्स बता रही हूँ, आप ध्यान में रखो, और यही सारे स्टेप्स आप हमेशा यूज करोगे जब आप यूनिटरी मेथड से कोई भी वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप है राइट द सेंटेंस ऑफ गिवन एज इट इज। गिवन का सेंटेंस आप एज इट इज लिखो। गिवन का सेंटेंस कैसे लिखो आप? एज इट इज। 20 मीटर ऑफ क्लॉथ कॉस्ट रुपीज 3600। यहाँ पे लिखो कॉस्ट ऑफ 20 मीटर क्लॉथ इज रुपीज 3600। मैंने गिवन का जो सेंटेंस है उसको यहाँ पे मैंने कैसे लिखा? एज इट इज। सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप में आप टू फाइंड में जाओ। टू फाइंड में जाओ और क्या पूछा है हमें? 16 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट पूछा है। पूछा 16 मीटर का है, लेकिन सबसे पहले हम लोग 1 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम लोग 1 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे। मतलब आप टू फाइंड जाओ। टू फाइंड में जाके आप देखो कि क्वेश्चन क्या है, और उस क्वेश्चन में जो भी नंबर है उसको 1 से रिप्लेस कर दो। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ इज इक्वल टू, मैंने टू फाइंड एज इट इज लिखा, बट 16 मीटर की जगह मैंने सिर्फ 1 मीटर लिखा। अब अगर 20 मीटर क्लॉथ 3600 रुपीज़ का है, तो 1 मीटर क्लॉथ कितने का आएगा? 3600 को हम लोग 20 से डिवाइड कर देंगे, ऐसे आएगा ना। अब देखो इसको डिवाइड कैसे करेंगे? एंड के जीरोस कैंसिल हो जाएंगे। आपको इतना तो पता होगा ना कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में नंबर्स में अगर एंड में जीरोस हैं, तो वो जीरोस हम कैंसिल कर सकते हैं। ये जीरो कैंसिल होगा? नहीं होगा, सिर्फ ये होगा। क्यों? क्योंकि इसके साथ हम लोग ने ये कैंसिल कर दिया। पर इसको हम लोग नहीं कैंसिल कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जीरो है पर नीचे जीरो नहीं है, दोनों जगह होना चाहिए, तो ये कैंसिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या बचा? 360/2 बचा। 360/2 बचा। 2 के टेबल में 360 जाएगा? जाएगा ना। कैसे जाएगा? देखो, अगर हमें पता लगाना है कि कोई नंबर 2 के टेबल में जाता है कि नहीं जाता, तो उसके यूनिट्स प्लेस को देखो। यूनिट्स प्लेस में इवन नंबर है, 0 इज अ इवन नंबर, राइट? तो अगर किसी नंबर के यूनिट्स प्लेस में इवन नंबर है, इसका मतलब वो नंबर 2 से डिवाइड होगा। तो 2 1 ज़ा 2, 2 के टेबल में 3 कब जाएगा? 3 तो जाता नहीं है, 2 जाता है ना। तो 2 1 ज़ा 2, हम लोग को 3 लेना था, पर हमने 2 1 ज़ा 2 ही लिया। एक बाकी है, तो एक मिलेगा इस 6 को। क्या बन गया? ये 16 बन गया। 2 के टेबल में 16 कब जाता है? 2 8 ज़ा 16। 2 के टेबल में 0 कब जाता है? 2 0 ज़ा 0। ठीक है, तो ये 2 1 ज़ा 2 और 2 180 ज़ा 60। समझ में आया? तो हमें डिवाइड करने के बाद क्या मिला? 180 मिला। अब ये 180 क्या है? 180 रुपीज़ है। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ हम लोग को क्या मिला? 180 रुपीज़। अब हमें 1 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट मिल गया, तो क्या हम लोग 16 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं? कर सकते हैं। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 16 मीटर क्लॉथ इज इक्वल टू, क्या करेंगे हम लोग? 1 के कॉस्ट को 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे हम लोग? 180 मल्टीप्लाई बाई 16 कितना आएगा? 2880। कितना आएगा? 2880 रुपीज़। और लास्ट में हम लोग को स्टेटमेंट लिखना था, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 16 मीटर क्लॉथ इज इक्वल टू, सॉरी, इज रुपीज़
2880 और इसको क्या करना पड़ता है, इसको हमें बॉक्स करना पड़ता है। ठीक है, तो मेथड समझा आपको। सबसे पहले गिवन लिखना है, गिवन के बाद लिखना है टू फाइंड, टू फाइंड के बाद में सोल्यूशन को लिखने के लिए 3 स्टेप्स है। सोल्यूशन को लिखने के लिए 3 स्टेप्स है। पहले स्टेप में हमें लिखना है गिवन एज इट इज, पहले स्टेप में हम लोग को लिखना है गिवन एज इट इज। सेकेंड स्टेप में हम लोग को टू फाइंड देखना है और टू फाइंड में जो भी नंबर है उसको 1 से रिप्लेस कर देना है। मैंने टू फाइंड एज इट इज लिखा है बट 16 की जगह मैंने 1 लिख दिया, मतलब मैंने 1 मीटर का पहले फाइंड आउट किया, फिर 1 मीटर का मेरे को 180 रुपीज़ मिला। ठीक है, आपको अगर ये समझ में नहीं आ रहा है ना कैंसिलेशन, तो आप सीधा डिवीजन भी कर सकते हो। आप है ना कोने में 3600 डिवाइड बाय 20 भी कर सकते हो अगर आपको ये मेथड नहीं समझ में आ रहा है तो कैंसिलेशन का। ठीक है, उसके बाद 1 मीटर का मिलने के बाद मैंने क्या किया, मुझे कितने का चाहिए था, मुझे 16 मीटर का चाहिए था, है ना, तो मैंने 1 का जो भी था उसको 16 से मल्टीप्लाई कर दिया, मुझे मेरा आंसर मिल गया। ठीक है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया, बहुत ईजी है ना। चलो अब सेकेंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ राइस। हमें 8 kg राइस का कॉस्ट ढूंढना है। दिया क्या है, इफ द कॉस्ट ऑफ 10 kg राइस इज ₹325, 10 kg का ₹325 है, 8 kg का ढूंढना है। 10 kg का 325 है, 8 kg का ढूंढना है। गिवन क्या लिखेंगे, गिवन में क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ 10 kg राइस, कॉस्ट ऑफ 10 kg राइस इज ₹325। ठीक है, टू फाइंड ढूंढना क्या है हम लोग को, 8 kg का ढूंढना है। कॉस्ट ऑफ 8 kg राइस के आगे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि हम लोग को नहीं मालूम वो। सोल्यूशन, सोल्यूशन में फर्स्ट स्टेप क्या है, राइट द गिवन एज इट इज। कॉस्ट ऑफ 10 kg राइस इज ₹325। सेकेंड स्टेप इज रिप्लेस द 8 kg नंबर विथ 1 kg, therefore cost of 1 kg राइस विल बी इक्वल टू, कितने का आएगा ये, 325 डिवाइड बाई 10, 325 डिवाइडेड बाई 10। अब 325 डिवाइडेड बाई 10 आप कैसे करोगे, देखो कैंसिलेशन मेथड है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप है ना मेरे साथ ये मेथड सीख लोगे ना, सच में आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो भागो मत कि मैम ये कैसे कैंसिल कर रही है, मैं तो डिवाइड ही करूंगा, नहीं, वो बच्चों का खेल जाने दो। अब आप बड़े हो गए हो, देखो दोनों भी जाएंगे 5 के टेबल में, 325 भी 5 के टेबल में जाएगा, 10 भी 5 के टेबल में जाएगा। कैसे पता चला, देखो अगर यूनिट्स प्लेस में 0 या तो 5 है तो इसका मतलब वो नंबर 5 से डिवाइड होगा। यहाँ पे 10 में यूनिट्स प्लेस में 0 है, चलेगा, 0 रहना चाहिए तो 5 रहना चाहिए, 0 है तो होगा 5 से डिवाइड। 325 में यूनिट्स प्लेस में क्या है, 5 है, 0 या तो 5 रहना चाहिए, 5 है ना, ठीक है कोई बात नहीं, 5 है तभी भी ये 5 से डिवाइड होगा। ओके, अब 5 के टेबल में 10 कब जाता है, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, और 5 के टेबल में 325 कब जाता है। अब इतना बड़ा तो टेबल हम लोग नहीं पढ़ सकते, हम लोग को खाली 5 10 ज़ा 50 मालूम है ना। तो क्या करेंगे, देखो एक एक दिखने का, 5 के टेबल में 3 जाता है, नहीं, 32 जाता है, हाँ जाता है ना, 32 नहीं जाता पर 32 से कम वाला नंबर जाता है, 30 जाता है। कितने टाइम्स जाता है, 5 6 ज़ा 30, तो 5 6 ज़ा 30 हो गया। 30 लिखा 32 है पर हम लोग ने 30 काउंट किया, हम लोग ने 2 कम काउंट किया, तो हम लोग को जो 2 है वो इस 5 के पहले लिख देंगे, तो क्या बन गया है 25। अब 5 के टेबल में 25 कब जाता है, 5 5 ज़ा 25, तो यहाँ पे 2 हो गया और ये 65 हो गया। ठीक है, 2 और 65 हो गया, तो 1 kg राइस का कॉस्ट कितना आ गया, 65/2। तो कैंसिल करने के बाद हम लोग को क्या मिला, 65/2 मिला। अगर आपको चाहिए तो आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, और अगर नहीं भी करना है ना तो आप उसको ऐसे भी रखोगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिला, 65/2 मिला। थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप में हम लोग को डायरेक्ट टू फाइंड में जो है वही ढूंढने का। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 8 kg राइस इज इक्वल टू, अगर 1 kg का कॉस्ट 65/2 है तो 8 kg का कितना होगा, 65/2 मल्टीप्लाई बाय 8 है ना, तो 65/2 मल्टीप्लाई बाय 8। अब इसको हम लोग को मल्टीप्लाई करना कैसे करेंगे, देखो मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी नंबर, एक नंबर अगर ऊपर है और एक नंबर अगर नीचे है ना, तो वो नंबर्स को हम कैंसिल कर सकते हैं। देखिए 65 और 2 को कैंसिल कर सकते हैं, 8 और 2 को भी कैंसिल कर सकते हैं, पर 65 और 8 को नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि वो सेम लेवल पे हैं। अगर समझो यहाँ पे कोई नंबर होता है 8 के नीचे, तो 2 और उस नंबर को हम लोग कैंसिल नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि दोनों सेम लेवल पे हैं। हमेशा ऊपर नीचे लेवल्स वाले को ही कैंसिल हम लोग कर सकते हैं। समझ में आई बात। देखो अब 65 और 2 को कैंसिल कर सकते हैं क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसमें 65 और 2 ये दोनों जाते हों। तो ये 8 और 2 को कैंसिल कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों भी 2 के टेबल में जाते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। समझ में आया मैंने कैसे किया, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। समझ में आया। देखो अब यहाँ पे क्या बचा, 65 बचा, इंटू बचा, 4 बचा,
और अपॉन 1 है, अपॉन 1 मतलब क्या, कुछ नहीं, अपॉन 1 अगर नहीं भी लिखेंगे ना तभी भी चलेगा। तो 65 इंटू 4 बचा। अब 65 इंटू 4 क्या होता है, 260। क्या हो गया आंसर, 260। तो लास्ट में स्टेटमेंट लिखने का रहता है अपन को, क्या लिखेंगे, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 8 kg राइस इज ₹260। समझ में आया? अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया होगा तो ले लो, देखो ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन, मैं ना इस चैनल पे 6th स्टैंडर्ड का पूरा मैथ्स और साइंस पहले पढ़ा के खत्म करूंगी, उसके बाद हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह स्टार्ट करूंगी। तो अगर आपको पूरा 6th स्टैंडर्ड मेरे साथ पढ़ना है तो आप फटाक से चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, ठीक है। 6th का होने के बाद मैं पूरा 7th का भी पढ़ाऊंगी, 8th का भी पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो देखो थर्ड क्वेश्चन देखो, 14 शेयर्स कॉस्ट ₹5,992। 14 शेयर्स कितने के हैं, ₹5,992 के। हाउ मच विल हैव टू बी पेड फॉर 12 शेयर्स। 14 शेयर्स का इतना तो 12 शेयर्स का कितना, यही ढूंढने का है ना। सबसे पहले क्या लिखने का है, गिवन। थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, गिवन। गिवन क्या है, 14 शेयर्स कॉस्ट। और हैंडराइटिंग आपको हमेशा अच्छी निकालनी है। हाँ, जिसकी भी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं होगी ना वो लोग कमेंट करो कि मैम मेरी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, और प्रॉमिस करो कि मैम मैं अपनी हैंडराइटिंग सुधारूंगा या सुधारूंगी, ठीक है। हैंडराइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ढूंढना क्या है हम लोग को, 12 शेयर्स का कॉस्ट ढूंढना है। कॉस्ट ऑफ 12 शेयर्स क्वेश्चन मार्क। सोल्यूशन। सोल्यूशन का फर्स्ट स्टेप क्या है, चलो मेरे साथ साथ बोलो। सोल्यूशन का फर्स्ट स्टेप क्या है, राइट द गिवन एज इट इज। अपने घर पे बोलो राइट द गिवन एज इट इज, तो याद रहेगा। तो हम लोग लिखेंगे गिवन एज इट इज, कॉस्ट ऑफ 14 शेयर्स इज ₹5,992। सेकेंड स्टेप क्या है, सेकेंड स्टेप है रिप्लेस द 12 विथ 1। सेकेंड स्टेप में क्या करना है हम लोग को, 12 को 1 से रिप्लेस करना है और टू फाइंड पूरा का पूरा एज इट इज लिखना है। बोलो मेरे साथ, रिप्लेस द 1 इन द इंस्टेड ऑफ 12। कॉस्ट ऑफ 1 शेयर। अब 1 शेयर की कॉस्ट कितनी आएगी वो ढूंढना है। तो 14 शेयर की 5,992 है, तो 1 शेयर की कितनी होगी, 5,992 डिवाइडेड बाय 14। आप इसको चाहिए तो आप डिवाइड करो अलग से या तो कैंसिल करो। डिवाइड करना होगा तो ऐसे करके आप 5,992 डिवाइड बाय 14 करो, या फिर आप मेरे जैसे कैंसिल करो। मुझे तो कैंसिल वाला मेथड बहुत पसंद है क्योंकि यहाँ पे हम लोग को टेबल वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती। अब देखो ये दोनों नंबर्स जो हैं, ये दोनों नंबर्स किसके टेबल में जाएंगे, बताओ किसके टेबल में जाएंगे, 2 के टेबल में जाएंगे। कैसे पता चला, क्योंकि देखो इसके भी यूनिट्स प्लेस में इवन नंबर है और इसके भी यूनिट्स प्लेस में इवन नंबर है, तो दोनों 2 से जाएगा। 2 7 14 और ये 2 के टेबल में 5 कब जाता है, 4 जाता है ना। तो 2 2 4, 5 लेना था पर 4 लिया है, 1 बाकी है, तो 1 हम लोग ये 9 के पहले लिख देंगे, क्या बच गया, 19 बन गया वो। 2 के टेबल में 19 आता है, नहीं 18 आता है। कब आता है, 2 9 18, तो हम लोग यहाँ पे 9 लिखेंगे। लेना था 19 पर लिया 18, वापस 1 बच गया, तो वापस हम लोग 1 इस 9 के पहले लिख देंगे, क्या बन गया है 19। अब वापस हम लोग लेंगे 2 9 18, लेना था 19 लिया 18, वापस 1 बच गया, ये वापस 1 हम लोग 2 के पहले लिख देंगे, क्या ये हो गया 12। तो ये क्या हो जाएगा, 2 6 12, ये बन गया। अब देखो 7 के टेबल में ये जाएगा, ट्राई करते हैं। देखो 7 1 7, 7 के टेबल में 2 तो नहीं आएगा, 29। 7 4 28 है ना, 7 4 28, 1 बच गया, इसको 1 दिया। 7 2 14, 14 और यहाँ पे 19 लिखा है, तो कितना बचा, फिर 5 बचा, 5 और 7 7 49, 7 8 56, तो यहाँ पर ये 1 बन गया और यहाँ पे हमें 428 मिला। मतलब ये हमारा कैंसिल होकर हमें क्या आंसर दिया, हमें आंसर मिला है 428। क्या मिला आंसर, 428। अगर आप डिवीजन करोगे ना सेम आंसर मिलेगा, सेम आंसर मिलेगा, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। मैंने कैंसिलेशन सिखाया क्योंकि आपको ये सीखना ज़रूरी है। कॉस्ट ऑफ 1 शेयर हम लोग को क्या मिला, 498 रुपीज़। लास्ट स्टेप क्या है, टू फाइंड एज इट इज़ लिख कर इसको ढूंढने का। कॉस्ट ऑफ 12 शेयर्स, 12 शेयर्स की कॉस्ट कितनी आएगी, 12 मल्टीप्लाई बाय 1 का कॉस्ट, 12 इंटू 428, 12 इंटू 428 करो, चलो जल्दी करो और मुझे कमेंट में आंसर लिखो कितना है, जल्दी। मैंने कर लिया, देखो 5136 रुपीज़, 5136 रुपीज़। यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 12 चेयर्स इज ₹5136। ओके, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, वेट ऑफ 30 बॉक्सेस इज 6 kg। 30 बॉक्स का वेट कितना है, 6 kg। व्हाट विल बी द वेट ऑफ 1080 सच बॉक्सेस। 30 बॉक्सेस का है वेट 6 kg, तो 1080 बॉक्सेस का कितना वेट होगा। फर्स्ट स्टेप क्या है, राइट द गिवन। गिवन क्या है, वेट ऑफ 30 बॉक्सेस इज 6 kg। ओके, टू फाइंड क्या है, टू फाइंड में क्या पूछना है हम लोग को, 1080 का कितना वेट होगा, वेट ऑफ 1080 सच बॉक्सेस। सोल्यूशन का फर्स्ट स्टेप क्या है, राइट द गिवन एज इट इज। सो गिवन एज इट इज मैंने लिख दिया। सेकेंड स्टेप क्या है, जो भी टू फाइंड है, टू फाइंड में जो भी नंबर है वो पूरा सेंटेंस एज इट इज लिखो, बस उस नंबर की जगह 1 लिख दो। तो वेट ऑफ 1080 की जगह मैंने क्या लिख दिया, वेट ऑफ 1 बॉक्स। तो वेट ऑफ 1 बॉक्स कितना आएगा, देखो अगर 30 का 6 है तो 1 का क्या होगा, 6/30। 1 का क्या होगा, 6/30। अगर 6/30 आपको कैसे अगर नहीं समझ में आ रहा है कि मैम पहले ऊपर हम लोग 30 भी तो लिख सकते थे, ऊपर 30 लिखे कि ऊपर 6 लिखे। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है ना, तो देखो मैं आपको एक ट्रिक देती हूँ। ढूंढना क्या है, वेट ऑफ 1 बॉक्स ढूंढना है। क्या ढूंढना है, वेट ऑफ 1 बॉक्स। तो जो भी बॉक्स वाली क्वांटिटी है ना वो नीचे आएगी। देखो यहाँ पे बॉक्स ढूंढना है ना, तो बॉक्स किसके साथ है, 30 के साथ है ना, तो 30 हमेशा नीचे आएगा। मतलब जो ढूंढना है उस वाला क्वांटिटी हमेशा नीचे आएगा। समझ में आया, शॉर्ट ट्रिक। अभी 60/30 इसको सॉल्व करेंगे। दोनों किसके टेबल में जाएगा, दोनों जाएगा 6 के टेबल में। 6 1 = 6, 6 5 = 30। क्या मिला हम लोग को, 1/5। वेट ऑफ 1 बॉक्स क्या मिला हम लोग को, 1/5 kg। ठीक है, देयरफॉर अब लास्ट हम लोग को लास्ट स्टेप क्या है, टू फाइंड एज इट इज लिखना। टू फाइंड एज इट इज लिखना, उसमें कोई भी चेंज नहीं करने का। वेट ऑफ 1080 बॉक्सेस, अगर एक बॉक्स का वेट है 1/5 तो 1080 का क्या होगा, 1/5 × 1000। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने आपको क्या बोला था, अगर जो नंबर्स डिफरेंट लेवल पे, जैसे कि 1080 ऊपर है, 5 नीचे है ना, ऊपर नीचे रहेगा तो कैंसिल कर सकते हैं, भले ही ये यहाँ है ये वहाँ है। ठीक है, कैंसिल करेंगे अब इसको। दोनों भी 5 के टेबल में जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो यूनिट प्लेस में 0 है ना। तो 5 1 = 5, 5 2 = 10, 5 2 = 10, वापस 5 1 = 5, कितना बचा, 3 बचा। और 30 कितने से जाएगा, 5 5 = 25, 5 6 = 30, 216 मिला हम लोग को। क्या मिला हम लोग को, 216 kg। लास्ट में स्टेटमेंट लिखना है अपने, देयरफॉर वेट ऑफ 1080 बॉक्सेस इज 216 kg, और इसको कर देना है आपको बॉक्स। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। A car traveling at a uniform speed covers a distance of 165 km in 3 hours. यूनिफॉर्म स्पीड मतलब क्या, कि वो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है। देखो 165 किलोमीटर उसने 3 आवर्स में कवर कर लिया। 165 किलोमीटर कितने आवर्स में कवर किया, 3। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 330 किलोमीटर। मतलब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को पूछा है कि 330 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लगेगा। और यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर A, क्वेश्चन नंबर B। क्वेश्चन नंबर B में पूछा है हाउ फार विल इट ट्रैवल इन 8 आवर्स, मतलब कि 8 आवर्स में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा कार। तो देखो गिवन लिखना है सबसे पहले। गिवन क्या है, कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 165 किलोमीटर्स इन 3 आवर्स, ये हमारा गिवन है। टू फाइंड क्या है, फर्स्ट टू फाइंड ये है कि कितना टाइम लगेगा 330 किलोमीटर्स ट्रैवल करने के लिए, और दूसरा टू फाइंड ये है कि 8 आवर्स में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो सोल्यूशन देखेंगे, किसका सोल्यूशन देखेंगे, फर्स्ट वाले का सोल्यूशन देखेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, हमें एज इट इज हमें लिखना है गिवन, कार कवर्स डिस्टेंस ऑफ 165 किलोमीटर इन 3 आवर्स, ये हम लोग ने लिखा गिवन एज इट इज। सेकेंड स्टेप क्या है कि जो भी क्वेश्चन है उसमें 330 मतलब जो भी नंबर रहेगा उसकी जगह हम लोग को क्या लिखना है, 1। देयरफॉर हम लोग लिखेंगे हाउ लॉन्ग विल इट टेक, यहाँ पे लिखेंगे टाइम इट विल टेक टू कवर 1 किलोमीटर। एक्चुअली में टू फाइंड में क्या पूछा है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर डिस्टेंस ऑफ 330 किलोमीटर, कितना टाइम लगेगा 330 किलोमीटर कवर करने के लिए। तो यहाँ पे 330 किलोमीटर की जगह हम लोग 1 लिखेंगे, और पूरा टू फाइंड हम लोग ने एज इट इज लिखा, टाइम इट विल टेक टू कवर 1 किलोमीटर। अब 165 किलोमीटर 3 आवर्स में ट्रैवल कर रहा है, तो 1 किलोमीटर कितने इसमें ट्रैवल करेगा, ये फाइंड आउट करने के लिए हमें करना पड़ेगा डिवाइड 165 और 3 को। अब आपको ये कंफ्यूजन है कि 165 ऊपर आएगा कि 165 नीचे आएगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, 1 किलोमीटर। अब ये फर्स्ट लाइन में जाओ, देखो किलोमीटर किसका यूनिट है, 165 का। तो किलोमीटर जिसका भी यूनिट है वो नंबर आएगा नीचे आएगा, और जो बचा है वो ऊपर आएगा। तो ये हो गया 3/165। 3/165 हो गया। अब इसको कैंसिल करो। देखो दोनों भी जाएंगे 12 के टेबल में, दोनों भी जाएंगे 3 के टेबल में। देखो 3 तो 3 के टेबल में जाता है, ये पर 165 भी जाएगा। मुझे कैसे पता चला कि 165 3 के टेबल में जाएगा, देखो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है,
ये 165 है, तो आप ना 1 + 6 + 5 करोगे। 1 + 6 + 5 क्या होगा? 12। क्या 12 3 के टेबल में जाता है? हाँ जाता है। तो अगर 12 जाता है 3 के टेबल में तो 165 भी 3 के टेबल में जाएगा। 3 1 = 3 और देखो 3 के टेबल में 16 कब जाता है? नहीं जाता, 15 जाता है ना। 3 5 = 15, लेना था 16, पढ़ लिया 15, एक इसको दे दिया और फिर क्या बचा? 15 हो गया वापस। तो 3 5 = 15, क्या हो गया हमारा आंसर? 1/55। तो 1/55 आर हमें लग रहा है 1 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए। लिखेंगे हम लोग। अब लास्ट स्टेप क्या है? टू फाइंड को ढूंढना। देयरफॉर टाइम टेकन टू ट्रैवल 330 किलोमीटर्स विल बी इक्वल टू 1/55 × 330। अभी दोनों को हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर दिया हम लोग ने। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो 55 और 330 ये दोनों भी 5 के टेबल में जाएगा। और एक और बात ध्यान से देखो, ये दोनों 11 के टेबल में जाएगा। 11 5 = 55, 11 3 = 33, 11 0 = 0, क्या बचा? 5/30। 5 और 30 और कैंसिल हो सकता है। 5 1 = 5, 5 6 = 30, क्या बचा? इधर 1 बचा, इंटू बचा, इधर 6 बचा और इधर /1 बचा, जो कि हम लोग को लिखना जरूरी भी नहीं है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या है? 6 आवर। देयरफॉर हमें कितने 6 घंटे लगेंगे 330 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए। देयरफॉर इट विल टेक 6 आवर टू कवर 330 किलोमीटर्स। ध्यान से देख लो। ओके, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो ये 5th क्वेश्चन में 2 पार्ट्स है ना। फर्स्ट वाला पार्ट हम लोग ने किया, सेकंड वाला भी तो करना है, मैं तो भूल ही गई। देखो सेकंड वाले में हम लोग को क्या ढूंढना है? हाउ फार इट विल ट्रैवल इन 8 आवर्स, मतलब 8 आवर्स में कितना कार ट्रैवल करेगी। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? हमें गिवन का सेंटेंस एज इट इज लिखना। तो हम लोग क्या करेंगे? गिवन का सेंटेंस एज इट इज लिखेंगे। कार कवर्स डिस्टेंस ऑफ 165 किलोमीटर्स इन 3 आवर्स। ठीक है, गिवन का सेंटेंस एज इट इज लिखा। सेकंड काम क्या है कि जो भी टू फाइंड में है उसकी जगह हमें 1 लिखना है। तो 8 की जगह हम लोग 1 लिखेंगे, बाकी का एज इट इज लिखेंगे। हाउ फार इट विल ट्रैवल इन 1 आवर, तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस। देयरफॉर डिस्टेंस इट विल ट्रैवल इन 1 आवर। 1 आवर का कैसे निकलेगा? देखो अब वापस हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप ऊपर नीचे कौन आएगा? देखो यहाँ पे 1 आवर है, ढूंढो ऊपर की आवर किसका यूनिट है? 3 का यूनिट है, तो जिसका यूनिट आवर है वो नीचे आएगा और बचा हुआ ऊपर। तो यहाँ पे 165/3 आएगा। पहले में क्या आया था? 3/165 आया था, है ना। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 3 1 = 3 और यहाँ पे 55 बन जाएगा। मैंने बताया था कैसे कैंसिल होगा, है ना। बार बार थोड़ी बताऊंगी। तो यहाँ पे क्या है? 55/1, इसका मतलब 55, मतलब 1 आवर में वो 55 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, देयरफॉर सेकंड लास्ट स्टेप क्या है? लास्ट स्टेप में हम लोग को डायरेक्ट टू फाइंड लिख के टू फाइंड ही फाइंड आउट करना है। हाउ फार इट विल ट्रैवल इन 8 आवर्स। देयरफॉर डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 8 आवर्स। 8 आवर्स में कितना आएगा? 55 × 8। 55 × 8 करेंगे, कितना आएगा? 440 किलोमीटर। देयरफॉर कार विल ट्रैवल 440 kilometers in 8 hours. Okay, box this. Now next question. 6th question क्या है? A tractor uses up 12 liters of diesel while plugging 3 acres of land. मतलब 3 एकर्स लैंड को प्लग करने के लिए, प्लग मतलब कि उसको जोतने के लिए 12 लीटर्स ऑफ डीजल चाहिए। हाउ मच डीजल विल बी नीडेड टू प्लग 19 एकर्स ऑफ लैंड। अगर 3 एकड़ के लिए 12 लीटर चाहिए तो 19 एकर्स के लिए कितना लीटर चाहिए, यही ढूंढना है। सबसे पहले गिवन लिखेंगे। ट्रैक्टर यूजेस 12 लीटर्स ऑफ डीजल फॉर 3 एकर्स ऑफ लैंड। टू फाइंड क्या करना है? 19 एकर्स के लिए कितना लगेगा? डीजल नीडेड टू प्लग 19 एकर्स ऑफ लैंड। अब सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन में फर्स्ट स्टेप क्या है? राइट द गिवन एज इट इज। ट्रैक्टर यूजेस 12 लीटर्स ऑफ डीजल फॉर 3 एकर्स ऑफ लैंड। ठीक है, गिवन एज इट इज लिखा। सेकेंड स्टेप में हम लोग लिखेंगे टू फाइंड, बट 19 एकर्स की जगह क्या लिखेंगे? 1 एकड़। डीजल नीडेड टू प्लग 1 एकड़। 1 एकड़ का कैसे फाइंड आउट करेंगे? 12 और 3 को डिवाइड करके। अब एकड़ किसके साथ है? 3 के साथ है, तो 3 नहीं आएगा नीचे और बाकी का आएगा 12। 12 डिवाइड बाई 3 कितना आता है? 4, है ना। 3 1 = 3, 3 4 = 12, यहाँ पे क्या आएगा? 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। अ ट्रैक्टर यूजेस अप 12 लीटर्स ऑफ डीजल फॉर 3 एकर्स ऑफ लैंड। मतलब 3 एकर्स को प्लग करने के लिए 12 लीटर डीजल लग रहा है। तो हमें बताना है कि 19 एकर्स ऑफ लैंड को प्लग करने के लिए कितना डीजल लगे।
सबसे पहले हम लोग गिवन लिखेंगे। तो गिवन में क्या आएगा, ट्रैक्टर यूजेस 12 लीटर्स ऑफ डीजल फॉर 3 एकर्स। ओके, टू फाइंड, ढूंढना क्या है कि 19 एकर्स के लिए कितना डीजल लगेगा। तो डीजल नीडेड टू प्लग 19 एकर्स ऑफ लैंड। अब सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन का फर्स्ट स्टेप क्या है, राइट द गिवन एज इट इज, ठीक है। और सोल्यूशन का फिर सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप में टू फाइंड में एज इट इज लिखना है, बस 19 एकर्स की जगह क्या लिखना है, 1 एकड़। तो अगर 12 लीटर्स 3 एकड़ के लिए लगता है तो 1 एकड़ के लिए कितना लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 12 डिवाइडेड बाई 3। 12 डिवाइड बाई 3 क्या आएगा, अगर 1 एकड़ के लिए 4 लीटर्स लग रहा है तो अब 19 एकर्स के लिए निकालना मुश्किल हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाइड बाई 19 कर देंगे। तो 19 इंटू 4 क्या आ गया, 76 लीटर्स। ओके, सो टेक स्क्रीनशॉट। Now let's move on to the next question. Next question क्या है, 7th one. At a sugar factory, 5,376 kg of sugar can be obtained from 48 tons of sugar cane. मतलब कि इतना kg शुगर हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं फ्रॉम 48 टन्स ऑफ शुगर केन। इफ सविता बाई हैज ग्रोन 50 टन्स ऑफ शुगर केन, हाउ मच यील्ड शी विल गेट। 48 टन से 5,376 मिल रहा है तो 50 टन से कितना मिलेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन। तो सबसे पहले हम लोग ने क्या लिखा, गिवन। गिवन क्या है, 5,376 kg ऑफ शुगर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 48 टन्स ऑफ शुगर केन, ठीक है। फाइंड आउट क्या करना है, 50 टन्स के लिए कितना शुगर, 50 टन से कितना शुगर मिलेगा। सोल्यूशन का फर्स्ट स्टेप क्या है, राइट द गिवन। तो गिवन लिख दिया। सेकंड स्टेप क्या है, 1 टन का फाइंड आउट करना है। तो शुगर ऑब्टेन फ्रॉम 1 टन, 1 टन में कितना आएगा, 5376 डिवाइडेड बाई 48। तो उसको डिवाइड करने पर हम लोग को मिला 112 kg। अब जो भी हम लोग को 1 टन का मिला है उसको हम लोग 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को 50 टन का मिल जाएगा। तो हम लोग को 1 टन का 112 मिला, तो 112 इंटू 50 करेंगे तो 5600 आएगा। देयरफॉर शुगर ऑब्टेन फ्रॉम 50 टन्स इज इक्वल टू 5600 kg, ठीक है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, इन एन ऑर्किड देयर आर 128 मैंगो ट्रीज इन अ रोज। तो 8 रोज में कितने मैंगो ट्रीज है, 128। If all the rows have equal number of trees, how many trees would be there in 13 rows? तो अगर 8 rows में 128 है तो 13 rows में कितना होगा, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा, गिवन देयर आर 128 मैंगो ट्रीज इन 8 rows। फिर टू फाइंड क्या करना है, मैंगो ट्रीज इन 13 rows। ओके, देन सोल्यूशन। फर्स्ट स्टेप क्या है, गिवन एज इट इज, सो वी हैव रिटन द गिवन एज इट इज। इन द सेकंड स्टेप वी हैव टू फाइंड आउट मैंगो ट्रीज इन 1 row। 1 row में कितना आएगा, 128 डिवाइडेड बाई 8, तो आई गॉट 16। उसके बाद 1 रो का मुझे मिल गया, तो अब 13 रोज का कैसे फाइंड आउट करूँगी, जो 1 का मिला उसको 13 से मल्टीप्लाई करके। सो 16 इंटू 13 इज इक्वल टू 208 ट्रीज। तो 13 रोज में 208 ट्रीज होंगे। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, 9th वाला क्वेश्चन। फाइनली अ पॉन्ड इन अ फील्ड होल्ड्स 1,20,000 liters of water. If 18,000 rupees to make such a pond, how many ponds will be required to store 4,80,000 liters of water, and what would be the expense? मतलब देखो 1,20,000 liters of water store करने के लिए, मतलब एक पॉन्ड जो है, एक खेत है, वो खेत में एक पॉन्ड है, ठीक है। वो पॉन्ड 1,20,000 लीटर्स ऑफ वाटर खुद के अंदर वो रख सकता है। अगर इस पॉन्ड को बनाने में हमें 18,000 रुपीज़ लगे हैं। आप बोलोगे पॉन्ड कैसे बनाएंगे मैम, देखो पॉन्ड को डिग करने के लिए, मशीन वगैरह लाने के लिए उतना लग जाता है, ठीक है, फेंस वगैरह करने के लिए। तो 18,000 रुपीज़ लग गया है ना। तो हमें पूछा है कि अगर हमें एक ऐसा पॉन्ड बनाना है जो कि 4,80,000 लीटर्स ऑफ वाटर स्टोर कर सके, तो उसको बनाने में कितना एक्सपेंस लगेगा, ठीक है, इसको बनाने में कितना एक्सपेंस लगेगा। तो सबसे पहले लिखते हैं गिवन टू फाइंड आवर सोल्यूशन। देखो सबसे पहले गिवन लिखा, अ पॉन्ड इन अ फील्ड होल्ड्स 1,20,000 लीटर्स ऑफ वाटर एंड द कॉस्ट इज 18,000 रुपीज़। ढूंढना क्या है, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग पॉन्ड दैट होल्ड्स 4,80,000 लीटर्स ऑफ वाटर। अब इसका सोल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले गिवन वी रोट एज इट इज। द सेकेंड इज हम लोग कॉस्ट ढूंढेंगे 1 लीटर पानी होल्ड करने का। तो हम लोग ये जो सेंटेंस है टू फाइंड का, इसको एज इट इज लिखेंगे, बस इतने की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 1 लीटर। तो कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग पॉन्ड दैट विल होल्ड 1 लीटर ऑफ वाटर कैसे आएगा, 18,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000। आप बोलोगे कि हमें कब पता चलेगा मैम कि 18,000 ऊपर आ गया, 1,20,000 ऊपर आएगा। तो देखो मैंने आपको पहले भी ट्रिक बताया, 1 लीटर का ढूंढना है। अब ऊपर जाओ फर्स्ट लाइन में, देखो लीटर किसका यूनिट है, 1,20,000 का। तो लीटर जिसका यूनिट है वो नंबर आएगा नीचे, समझे।
तो ऐसे आया। उसके बाद देखो ये 0 से ये 0 कैंसिल हुआ, ये 0 से ये 0 कैंसिल हुआ, और ये से इससे ये क्या बचा, 18/120, 18/120 बचा। अब 18 और 120 ये दोनों जाएंगे 2 के टेबल में। 2 के टेबल में 18 कब जाएगा, 2 9 × 18, और 2 के टेबल में 120 कब जाएगा, 2 6 × 12, और ये 2 0 × 0 क्या हुआ, 9/60। 9 और 60 ये जाएंगे वापस 3 के टेबल में। 3 3 × 9 और 3 2 × 6 और 3 0 × 0, समझे, 3/20 बचा। तो हमें आंसर क्या मिला, 3/20 रुपीज़। मतलब 1 लीटर पानी होल्ड करने के लिए हमें 3/20 रुपीज़ का बनाना पड़ेगा। तो इतने लीटर्स के लिए कितना, तो इतने लीटर्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, 320 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4,80,000 से। ठीक है, 4,80,000 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। अब ये जो दोनों नंबर जाएंगे 2 के टेबल में। कैसे पता चला, क्योंकि देखो ये नंबर है, यहाँ पे यूनिट प्लेस में 0 है, इसका मतलब ये नंबर 2 के टेबल में जाएगा। तो 2 1 × 2, अब 4 कब जाएगा, 2 2 × 4, 8 कब जाएगा, 2 4 × 8, ये 0 एज इट इज़, ये 0 एज इट इज़, ये 0 एज इट इज़। क्या बचा, 3 × 24,000। 3 × 24 होता है 72, और बाकी के 3 0 एज इट इज। मतलब 3 × 2 4,000 किया हम लोग ने, तो हम लोग को आंसर क्या मिला, 72,000। तो इसका मतलब कि 4,80,000 लीटर्स वाला पॉन्ड बिल्ड करने के लिए हमें 72,000 रुपीज़ लगेंगे। हम लोग ने किसका आंसर फाइंड आउट किया, हम लोग ने आंसर फाइंड आउट किया कि कितने रुपए लगेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, एक और क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। देखो, how many ponds will be required to store 4,80,000 liters of water and what would be the expense। हम लोग ने सिर्फ what would be the expense इसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढा है, पर हम लोग ने इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढा ही नहीं। how many ponds will be required, कितने ponds लगेंगे इतना लीटर वाटर स्टोर करने के लिए, कितने ponds लगेंगे। देखो, अगर जो हमारा एक पॉन्ड है, हमारा 1 पॉन्ड जो है वो कितना पानी स्टोर कर रहा है, वो कहाँ गया, 1,20,000 लीटर्स ऑफ वाटर स्टोर कर रहा है। ठीक है, 1 पॉन्ड 1,20,000 लीटर्स ऑफ वाटर स्टोर कर रहा है। तो हम लोग को क्या ढूंढना है, हाउ मेनी पॉन्ड्स विल बी रिक्वायर्ड टू स्टोर 4,80,000 लीटर्स ऑफ वाटर। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 4,80,000 को इससे डिवाइड कर देंगे, है ना। तो इसका क्या आएगा, 4,80,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000। ये 0 से ये 0 गया, इससे ये, इससे ये, इससे ये, क्या बचा, 48/12। 12 के टेबल में 48 कब जाता है, 12 1 × 12, 12 4 × 48। तो हमें आंसर क्या मिला, 4 पॉन्ड्स। Therefore 4 ponds will be required to store 4,80,000 liters of water। यहाँ पे हमारा ये प्रैक्टिस सेट 29 खत्म होता है। अगर आप डायरेक्टली प्रैक्टिस सेट 29 देखने आए हो तो जाकर पहले मेरा इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो देखो और प्रैक्टिस सेट 28 का भी देखो, दोनों भी वीडियो अपलोडेड हैं। ठीक है, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और या फिर आप मेरे चैनल पे ही जाके देख सकते हो। ठीक है, मिल जाएगा। ओके, बाय, विल मीट इन नेक्स्ट चैप्टर। ओके, टिल देन टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।